जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात के अंतर्गत आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में आय व्यय पर आधारित से रिलेटेड जितने प्रश्न होते हैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा, कहीं से भी प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। आय व्यय से रिलेटेड सारे का सॉल्यूशन आप लोग सेकेंडों में दे देंगे। और एक बात और बता दूं, इस चैनल पे संपूर्ण मैथ की जानकारी हम लोग लेंगे। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो इस पे आता है और मैथ का तो आता ही आता है। तो दो वीडियो लगातार आ रहे हैं, रेगुलर आप बने रहिए साथ साथ और हम मज़े से देखते रहिए। तो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही दिया करिए, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न को। ये कुछ 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 बेसिक बातें हैं, उसके बाद थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, ये आपका क्या है, आय है। और इसमें 60 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो बचा कितना रुपये रहे हैं, बचत कितना रुपये कर रहे हैं, 40 रुपये की बचत कर रहे हैं। 100 रुपये आप कमा रहे हैं, 60 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब 40 रुपये की बचत कर रहे हैं। एक बात आपको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए कि 100 जो बराबर होगा किसके, 60 और 40 के जोड़ने के बराबर होगा। 60 और 40 दोनों को जोड़ेंगे, जो योगफल आएगा 100 के बराबर होगा। यहाँ एक फार्मूले का निर्माण हो जाता है कि आय बराबर बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, है ना। इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए कि आय बराबर, तो नीचे में हाईलाइट कर दे रहा हूं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। मतलब आप कमाएंगे तो दो ही काम करेंगे, या तो आप खर्च करेंगे नहीं तो बचत करेंगे, ठीक है। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। और आपको यहाँ खर्च का वैल्यू निकालना हो तो खर्च बराबर आय माइनस बचत कर देंगे। और आपको बचत का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, बचत का वैल्यू निकालना हो तो खर्च को इधर लाएंगे तो आय माइनस खर्च हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से दो फार्मूले और होंगे जिनका निर्माण हो जाएगा। और इतनी बात आपको समझ में आ गई तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि ए व बी की आय का अनुपात 5 संबंधे 7 है और खर्च का अनुपात 9 संबंधे 11 है। यदि उन दोनों के बचत क्रमशः 1200 रुपये और 2000 रुपये हो तो दोनों की आय बताइए, है ना। एक बार और सुन लीजिए, ए व बी की आय का अनुपात क्या दे रहा है आपको, 5:7 दे रहा है। ए है और कौन है, बी है। इनका आय का अनुपात क्या दे रहा है, 5:7 दे रहा है। और क्या करें, इनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दे रहा है 9:11। अगर प्रत्येक, मतलब हर कितना कितना रुपए बचा रहे हैं लोग, 1200 रुपये और 2000 रुपये बचत कर रहे हैं। ये क्या है, 1200 रुपये बचत कर रहे हैं और ये 2000 रुपये बचत कर रहे हैं। तो बताइए इनकी आय कितनी होगी, दोनों की आय पूछ रहा है आपसे। तो आप एक बात समझ में, एक फार्मूला आपको बताया हूं, आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय बराबर, पूरा मैं लिख दे रहा हूं, पहला प्रश्न है तो आय बराबर बचत प्लस खर्च। अगर आप खर्च का वैल्यू निकालें तो बचत आके इधर माइनस हो जाएगा। एक लाइन में कह सकते हैं खर्च बराबर आय माइनस बचत। बस इतना बात आप समझिए तो देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आप इसका। बताइए, इनकी आय मान लीजिए 5x, इनकी आय मान लीजिए 7x। ए की आय है 5x, बी की आय है 7x। तो बताइए इस फार्मूले पे सेट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग सेट करेंगे थोड़ा और मैं इसको बेहतरीन तरीके से कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आय, बचत को इधर लेते आ रहा हूँ, माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च। बात दोनों एक ही होगा, इधर उधर करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। मान लीजिए इसको आप इधर लिख दिए, इसको बराबर के इधर लिखिए, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पक्षांतर करने में चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए आय कितना है इनका, 5x। दूसरे व्यक्ति का आय कितना है, 7x। पहला व्यक्ति बचत कितना कर रहे हैं, 1200 रुपये। दूसरा व्यक्ति बचत कितना कर रहे हैं, 2000 रुपये। इनके खर्च का अनुपात कितना है, 9:11। अब देखिए आय माइनस बचत बराबर खर्च,
आय माइनस बचत बराबर खर्च, दोनों की तुलना कर दी है। इसको सॉल्व करके यक्स का मान निकाल देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 का 5 में गुणा करेंगे 55x, 11 का 12 में गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 132, आगे 2 जीरो लगा दीजिए, बराबर 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 63x, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18,000। अब पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर इनको इधर लेकर जाइए, इनको इधर लेकर आइए, या किसी को किधर आप लेकर जा सकते हैं, इनको आप इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा 55x माइनस 63x इजिकल टू माइनस का 18,000 इधर रहने दीजिए, आप माइनस का वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा 13,200, 13,200। अब 63x में से 55x निकल जाएगा तो अब क्या बचेगा माइनस का 8x, बराबर 18,000 रुपये आपके पास 13,200 रुपये कोई ले लिया तो बचा आपके पास कितना रुपए, 4800 रुपये। कितना रुपये बचा, 4800 रुपये। माइनस कर लीजिए, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 10 में से 2 निकल गया तो 8, इधर क्या बचा वो 7 में से 3 निकल गया तो 4, मतलब 4800 रुपये आपका बचा। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो कह सकते हैं यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 600। यक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 600 मिल गया। जब यक्स का वैल्यू 6 मिल गया, ए की आय आपको बताने हैं, तो ए की आय क्या है 5 यक्स है, 5 गुणे 600, 6 पर क्या आ जाएगा 3000 आपका। बी की आय कितनी हो जाएगी बाबू, बी की आय सेम नहीं होगा, 7 यक्स दे रहा है, 7 गुणे 600, 7 6 के 4200 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए जो है 3000 रुपये कमा रहे हैं, बी जो है 4200 रुपये कमा रहे हैं। अब बताइए 3000 रुपये में यदि 1200 रुपये खर्च कर दें तो 1800 रुपये बचा रहे हैं, 4200 में यदि 2000 रुपये खर्च कर दे रहे हैं तो 2200 रुपये बचा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि 1800 और 2200 का जो अनुपात निकालने तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 11 आएगा, वही ना वैल्यू आपको दे रहा है 9:11, 9/11। मतलब आपका तरीका क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए जो तरीका है काफी आसानी से आपको आंसर दे देता है, ज्यादा भटकने की जरूरत होती नहीं। इसको एक और तरीका यक्स वाई दोनों मान के निकाला जाता है, एक रेशियो मेथड से भी निकाला जाता है। हम आपको ज्यादा तरीका नहीं बता रहे, हमको आता तो सब है, लेकिन मैं सब तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ। मतलब क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हम बेहतरीन तरीके से एक ही तरीका जाने और उससे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लें, वही ये तरीका है। तो इनको समझ लीजिए, फिर अगले प्रश्न के बारे में जानकारी लिया जाए। अब 2 नंबर प्रश्नों को समझिए क्या कह रहा है। कह रहे ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है, खर्च का अनुपात 1:5 है, ये दोनों 100 रुपये बचाते हो तो इनकी आय बताइए। तो लगा दीजिए इनको, कौन कौन है, ए है और बी है, ए और बी, इनके आय का अनुपात दे रहा है 3:5, माने 3 यक्स से क्या है 5 यक्स, और खर्च का जो अनुपात दे रहा है वह दे रहा है 1:5। दोनों लोग 100 रुपये बचा रहे हैं, मतलब 3 यक्स इनका कितना है 5 यक्स, ये भी 100 रुपये बचा रहे हैं, ये भी 100 रुपये बचा रहे हैं, तो खर्च का अनुपात कितना हो जा रहा है 1/5 हो जा रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 यक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 500, 5 के यक्स में गुणा करेंगे 5 यक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 100। एक काम कर रहे हैं हम, इनको इधर लेकर आ रहे हैं, 15 यक्स में से 5 यक्स निकल गया तो 10 यक्स, आप माइनस का 500 इधर आ गया प्लस का 500, मतलब 500 में से 100 निकल गया तो 400, 0 0 कैंसिल, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 40। और जो यक्स का वैल्यू 40 आ गया, इनकी आय क्या हुई 4 तिहाई 12, 120 रुपये, इनकी आय क्या 4 पच्चे 20, मतलब 200 रुपये। ए की आय आ जाएगा 120 रुपये, अब बी की आ जाएगा, बी की आय आ जाएगी 200 रुपये। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको 1% समस्या आने को बड़ी आसानी से आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। एक 3 नंबर प्रश्न है,
सेम इसी तरीके से है। अब 3 और प्रश्न का मैं प्रश्न बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा, उसको सॉल्यूशन निकाल भी लीजिएगा। 2 प्रश्न मैं इस तरीके से आपको बता दिया हूँ। प्रश्न क्या कर रहा है 3 नंबर, पी व क्यू की आय का अनुपात 3:5 है। यदि इनके खर्च का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता हो तो पी की आय बताइए। बता देंगे आराम से आप लोग, ठीक है, आराम से लगा लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न को सुनिए। 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे 4 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 4 व्यक्ति जो इनकी आय का अनुपात 3:2:1:4 है ना। 3:2:1:4 है। यदि इनके वेतन में 10%, 15%, 20%, 12% तथा 20% का बढ़ावा कर दिया जाए तो आय का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ए है, बी है, सी है और कौन है, डी है। ए, बी, सी और डी है। इनकी आय का अनुपात क्या दे रहे बाबू, 3:2:1:4, 3:2:1:4। आप 2-2 जीरो सब जगह बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाएंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। बढ़ाने का पर्पज क्या है, बढ़ाने का पर्पज ये है कि डेसिमल में ना जाए, हम काट पीट के आंसर निकालें आसानी से एकदम। अब क्या कर रहे हैं इसमें, इनकी आय में 10%, 15%, 12% और 20%, इनकी आय में 10% बढ़ावा कर रहा है। 10% बढ़ावा कर रहा है तो मतलब 300 का 110/100। इनकी आय में 15% की बढ़ावा कर रहा है, 200 गुणे 115/100। इनकी आय में 12% का बढ़ावा कर रहा है, 12% तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 112/100। और इनकी आय में वृद्धि कर रहा है 20% का, तो 400 गुणे 120/100। आप कैंसिल आउट करिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ से भी इनको भी काट दीजिए और इनको भी काट दीजिए। मतलब 11 का 3 में गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 33, 330। 115 का दुगुना करेंगे क्या आ जाए, 115 का दुगुना करने पे 230। 112 का 112 हो जाएगा, यहाँ 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। किससे काटा जाए, जैसे 2 से काट दिया जाए, 2 से काटने के बाद कुछ नंबर मिल जाएगा। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, इसको काटिए, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, क्या जाएगा 24। ये आपका 165 संबंध है, 115 संबंध है, 56 संबंध है, 240 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको 1% दिक्कत नहीं होगा। बड़ी आसान प्रश्न है, आसान भाषा में हम लोग सीखे भी हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं, उसका भी सॉल्यूशन लगाने का करने का प्रयास करते हैं। देखिए वो 3 नंबर प्रश्न, 3 कितना नंबर, 4 नंबर हो गए नहीं, 5 नंबर प्रश्न सुनिए। 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनकी आय में 20%, 30%, 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इनकी आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न को, 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या दे रहा है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। 1:2:3 है, 1:2:3 है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इनकी आय में 20%, 30%, 40% की वृद्धि कर दी जाए। 20% की वृद्धि कर दी जाएगी तो सीधा 120 में लिख दे रहा हूँ इसे। इसमें 30% की वृद्धि कर दी जाएगी तो 30 दूना 60, 260 हो जाएगा बाबू। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 40%, तो 4 3 12, 120 की वृद्धि होगी तो क्या है 430। 0 0 काट दीजिए, 2 से काटिए 6 बार में जाएगा, 2 से काटिए 13 बार में जाएगा, 2 से काटिए 21 बार में जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर है 6 संबंधे 13 संबंधे 21 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। 5 नंबर हो गए ना। 6 नंबर प्रश्न को सुनिए क्या कह रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ी कम समय में ज्यादा प्रश्नों को निपटा रहे हैं हम लोग,
है ना। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, अपने आप में दमदार प्रश्न है सभी के सभी। आराम से इसका सॉल्यूशन करिएगा आप लोग। कह रहा 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे कितना न था भाई, 6 हो गया। अब देखिए 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 1 है। यदि पहले की आय में 20% की कमी, दूसरे की आय में 10% की वृद्धि, तीसरे की आय में 5% की कमी कर दी जाए तो इनकी आय का अनुपात तो क्या होगा। इस प्रश्न को बता दे रहा हूँ, इसके बाद वाला प्रश्न आपका होमवर्क में दे दिया जाएगा। सुन लीजिए 6 नंबर क्या कह रहा है। 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 1 है। ए है, बी है और सी है। 3 संबंधे 4 संबंधे 1 है। 0 बढ़ाइए, 300, 400 और 100। पहले व्यक्ति की आय में 20% की कमी, 20% की कमी करें क्या हो जाएगा, 300 गुणे 80 बटे में 100, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बाबू, दूसरे की आय में 10% की वृद्धि, 400 गुणे 110 बटे में 100, इसको भी काट दीजिए। तीसरे की आय में 5% की कमी, 100 गुणे 95 बटे में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 8 तरीके 24, 240, 11 चौके 44, 440, आप 95 एकम 95। अब काटिए, वो 5 से काटा जाए इनको, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 बटे 40, 5 5 बटे 40, अब 5 बटे 40, 5 से काटिए, 19 पचे 95, 48, 88, 19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 48, 88, 19 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका बाद वाला जो प्रश्न है 7 नंबर, वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। प्रश्न बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए आराम। 7 नंबर क्या कह रहा है कि ए, बी व सी की आय में 3 संबंधे 7 संबंधे 4 का अनुपात है, मतलब 3:7:4 का अनुपात है। ये और उनके व्यय में, हमको लगाना पड़ेगा, उनके व्यय में 4 संबंधे 3 संबंधे 5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये में ए की आय में 300 रुपये बचाता हो तो बी और सी की बचत बताइए। हम बता रहे हैं इसको, अब हम सोचे कि उसी तरीके से प्रश्न है, तो सब बढ़िया लेवल का प्रश्न है, इसको निपटाया जाए। देखिए 7 नंबर प्रश्न को बाबू, 7 नंबर क्या कह रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी। इनकी आय का जो अनुपात है 3:7:4 है। आय का जो अनुपात है 3:7 फिर क्या है 4 है। उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये में 2400 रुपये में एक की आय में 300 रुपये बचाता हो, ये अपनी आय में 300 रुपये बचाता हो, ठीक है, 2400 रुपये में एक की आय में 300 रुपये बचाता हो तो बी की आय बताइए, बी और सी की बचत बताना है हमें। मैंने ये कह रहा है यहाँ पे कि 3 रुपये कमा रहा है, आप प्रश्न कर रहा है 3 रुपये नहीं कमा रहा है, 2400 रुपये कमा रहा है। इसका कितना गुना है बाबू, 800 गुना है। यह भी क्या है 800 गुना 8 सते 5600, ये भी 800 गुना 8 चौके 3200, सबकी आय निकल गई ना। पहले व्यक्ति आय कितना आ गया, पहले 2400 दे रहा है, इसका 800 गुना है, तो ये भी 800 गुना 5600, ये भी 800 गुना 3200। ए 2400, बी 5600 और सी 3200। अगली बात कर रहा है, ये जो है बचत कितना रुपए कर रहा है, 300 रुपए की बचत कर रहा है। अच्छा बताइए कि 2400 रुपए कमा रहे थे, 2400 रुपए, एक ही बात कर रहे हैं ना अबू, 2400 रुपए कमा रहे थे और 300 रुपए की यदि बचत कर रहे थे तो खर्च कितना रुपए कर रहे थे, 2100 रुपए खर्च कर रहे थे। ये कह रहा है खर्च 400 रुपए, 4 नहीं कर रहे थे, 2100 रुपए कर रहे थे। एक बार और बात को समझिएगा, ये 2400 रुपए कमा रहे हैं, 300 रुपए बचत कर ले रहे हैं, मतलब 2100 रुपए खर्च कर ले रहे हैं। पर 2100 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं, 4 रुपए नहीं 2100 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका कितना गुना है, गुणा करिए, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 525 गुना है। तो इनका यह भी क्या 525 गुना 5 to 5, 5 25 के 5, 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 3 पचे 15,
यह भी क्या आ जाएगा 525, ये 5×5 के 5, 5×2 5×5 के 5, 5×2 10, 10×2 12 के 2, और फिर 5×25 25 एक 26, है ना। अब अगली बात क्या कह रहा है आपसे, अगली बात आपसे कह रहा है कि बी व सी की बचत बताइए। तो बचत आप निकाल दीजिए, बी की बचत, बी की बचत। अब तो आसान हो गया एकदम। 5600 रुपये कमा रहे थे, इतना रुपये खर्च कर रहे थे, बचाएं कितना रुपये, तो 5600 माइनस 1575, माइनस करिएगा वो जीरो, अब 5 हो जाएगा, 9 में से 7 निकल गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 5 निकल जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 निकल गया 4 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं 4025 रुपये की बचत कर रहे हैं। सी का ही बचत पूछ रहा है आपसे, सी का बचत क्या हो जाए, 3200 रुपये कमा रहे, इतना रुपये खर्च कर रहे हैं, 3200 माइनस 2625, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, 9 में से 2 निकल गया तो 7, 11 में 6 निकल गया तो 5, इतना, मतलब 575 रुपये ये बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा, आराम से समझ लीजिए, फिर अगले प्रश्न को देख लिया जाए इसी के साथ, समझ लीजिए इसको आराम से। देखिए सब बड़े अच्छे लेवल वाले प्रश्न है, मैं रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, बड़ी आसान से आपको निपटा दे रहा हूँ। किताबी तरीके से इसको आप लगाएंगे ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, हो सकता है सॉल्यूशन आने में काफ़ी देरी हो जाए, है ना। तो यह तरीका ऐसा कम समय में आपको आंसर दे देता है, एकदम सॉलिड तरीके से आंसर देता है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर अगले प्रश्न पे चल रहा हूँ मैं। सात नंबर हो गया, अब 8 नंबर सुनिए। कह रहे ए व बी की आय में 5 संबंधी 3 का अनुपात है। ए है और कौन है, बी है। इनका आय का जो अनुपात है कितना है, 5:3 है, 500 में 3 का अनुपात है। ए बी सी के व्यय का अनुपात, अभी यह सी भी है ना, इनके व्यय का अनुपात क्या दे रहा है, व्यय का अनुपात दे रहा है, व्यय का अनुपात दे रहा है 8:5:2, 8:5:2 दे रहा है बाबू। कह रहा है इसमें कि सी का व्यय 2000 रुपये हो। अब सी का व्यय कह रहा है 2 हो, 2 नहीं हो, कितना हो, 2000 रुपये हो, कितना हजार गुना है बाबू, 1000 गुना है, यह भी क्या हो जाएगा 5000, यह भी क्या हो जाएगा 8000, इतना वैल्यू आप निकाल दिए। अगली लाइन क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि बी का बचत 700 रुपये हो, तो ए की बचत, बी का बचत 700 रुपये हो। अच्छा, अगर आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च होता है। आप कमाएंगे तो दो काम करें, या तो बचाएंगे या फिर खर्च करेंगे। तो 5000 रुपये खर्च कर दे रहे हैं और 700 रुपये बचा रहे हैं। 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 700 रुपये बचा रहे हैं, मतलब 5700 रुपये कमा रहे थे। प्रश्न कर 5700 रुपये नहीं कमा रहे, 3 रुपये कमा रहे थे। कितना गुना है बाबू, 1900 गुना है। यह भी क्या हो जाए, 19 गुना 19 बचे 9500, मैंने एक ही आय कितना आ गया 9500 आ गया। आपको क्या एक ही बचत पूछ रहा है, ये 9500 रुपये कमाए, 8000 रुपये खर्च कर दिए, बचत कितना रुपये किए, 1500 रुपये किए। और कितना रुपये बचाए, 1500 रुपये, 9500 रुपये 8000 रुपये माइनस कर देंगे, आपका 1500 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है और सबसे बढ़िया तरीके से आप लोग लगाए भी हैं, सबसे दमदार प्रश्न, इसको जानिएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं बाबू। 8 नंबर हो गए ना, और 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न के बारे में सुनिए क्या कह रहे हैं। 9 नंबर 10 नंबर सबसे बढ़िया प्रश्न है, सब सीजीएल मेंस में आने वाले प्रश्न है सब। 9 नंबर और 10 नंबर ध्यान समझिए, 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न को। अरे ए बी सी अपनी आय में से 75%, 70%, 80% खर्च कर रहे हो। उनकी बचत का अनुपात 20:9:8 हो, और कुल आय 45,000 रुपये हो, तो इनकी आय अलग अलग बताइए। तो देखा जाए क्या क्या होता है इसमें। देखिए ए है, बी है और सी है। आय बराबर बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च।
यहाँ लिख दे रहे हैं खर्च और क्या कर देंगे बाबू, बचत। खर्च और बचत। करे ए बी सी अपनी आय में से 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। माने 75% खर्च करते हैं और ये क्या करते हैं बाबू, 70% खर्च करते हैं। तो ये कितना परसेंट खर्च करते हैं, 80% खर्च करते हैं। जब ये 75% खर्च कर दिए तो 25% बचाए, 70% खर्च कर दिए तो 30% बचाए, और ये यदि 80% खर्च कर दिए तो 20% बचाए, है ना। इस तरीके से इनके बचत का अनुपात कितना है, 20:9:8 है। 20:9:8 है। ये अभी क्या है, बचत है। आगे आपको आय दे रहा है, आय दे रहा है आपको कितना, 45,000 रुपए। इस बात को आप समझ गए। एक बार और सुन लीजिए प्रश्न को। खर्च ए बी सी के खर्च का अनुपात, खर्च जो है ये 75% खर्च करते हैं, 20 70% 80% खर्च कर देते हैं। ये अब 75 खर्च किए 25 बचाए, 70 खर्च किए 30 बचाए, 80 खर्च किए 20 बचाए। पर इनके खर्च का जो अनुपात है यह है, मतलब 25% का वैल्यू 20 है, 30% का वैल्यू 9 है, अब 20% का वैल्यू कितना है, 8 है। 20% का वैल्यू कितना है, 8 है। और आपको बचत का वैल्यू निकालना हो तो सीधा कर देंगे 20/25, 9/30 और 8/20, 1% का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह निकल। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना, आय ज्ञात करना है। आय का अनुपात यदि मिल जाएगा तो आय से आप तुलना कर लेंगे। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ इसको। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। कितना होता है, ये फार्मूला आपको मालूम है। देखिए 25% का वैल्यू कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। 25% का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/25 आ जाएगा। आय कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 20/25 गुणे 100 कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, अब मैं डायरेक्ट इसको करूँ, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा समय ले रहा हूँ। ये देखिए बाबू, 30% का वैल्यू आपको 9 दे रहा है, 1% का वैल्यू 9/30 हो जाएगा। आय कितना होता है, 100% होता है, तो इसको 9/30 गुणे 100 कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसका निकाला था, 8/20 गुणे 100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 20/25 रेशियो 20/25 गुणे 100 रेशियो 9/30 गुणे 100 रेशियो 8/20 गुणे क्या कर देंगे बाबू, 100 100 100 100 कैंसिल आउट हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं कि 20/25 कर लेना, 9/30 कर लेना, 8/20 कर लेना। यहाँ से आंसर बिल्कुल आंसर निकल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कैसे वो आ रहा है वैल्यू, ये तो मालूम होना चाहिए एकदम। 100 100 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब 5 से काटिए, यहाँ पे 5 का 5 25, 5 6 30, 5 चौके 20। अब लिखिए इसको बाबू, 20/5 रेशियो 9/6 रेशियो 8/4। अब बताइए, स्कोर काट दीजिएगा, काटा जाए। 5 चौके 20, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 4 दूना 8, क्या मिल गया वो यहाँ पे, 4:3/2 रेशियो 2। कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, 2 1 और 1 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 से गुणा कर दीजिए। 1 का किस संख्या में गुणा करेंगे, 2 होगा 2 में, 2 चौके 8। 2 का किस में गुणा करेंगे, 2 होगा 1 में, 1 तिहाई 3। 1 का किस में गुणा करेंगे, 2 होगा 2 में, 2 दूना 4। ठीक है। अब बताइए, 8 3 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, कह रहे 15 नहीं है, 45,000 है इनकी आय। 45,000 कितना गुना है, 3,000 गुना है। ये भी क्या, 3,000 गुना 3/24,000। ये भी 3,000 गुना मतलब 9,000। ये भी 3,000 गुना मतलब 12,000। तीनों क्या हो गया, आय हो गया। यही आंसर निकल जाएगा बाबू। इनका आय हो जाएगा 24,000, इनका आया 9,000, इनका आया जाएगा 12,000। आपका आंसर निकल जाएगा। अब सुनिए, सेम इसी तरीके से एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिखा हूं, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देख रहे हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे रहा है। प्रश्न सुन लीजिए, और प्रश्न हो से लास्ट में लग भी जाएगा, नहीं तो आप प्रश्न सुन लीजिए, सुन के आप लिख लीजिएगा कापी पे। अरे ए बी सी की आय का योग 34,000 रुपए है,
यदि वे सब 75%, 70% और 62% खर्च कर देते हैं, तब उनकी बचत का अनुपात 20, 12, 19, 20 संबंधे 12 संबंधे 19 हो जाता है। इनकी आय कितनी होगी, है ना। एक बार और प्रश्न सुनिए। ए, बी तथा सी की आय का योग 34,000 रुपए है। यदि वे सब 75%, 70% और 62% खर्च कर देते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात 20 संबंधे 12 संबंधे 19 हो जाता है। इनकी आय बताइए, है ना। इनका आय आप लोगों को बता देना है, अलग अलग सबकी आय बतानी है इसमें कि सबकी आय कितनी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आय व्यय से रिलेटेड जितने प्रश्न सारे का सॉल्यूशन हम देख लिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।